हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करते हैं दिल्ली की चुनावी रण की। इस समय आपने देखा होगा कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं फरवरी में। इसमें सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस अपना-अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, अपना-अपना दमखम लगा रही है। इस बार का चुनाव कौन जीतेगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन कुछ आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। तीनों ही दल अपनी-अपनी जीत का दावा करते हुए जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिल्ली के 1.55 करोड़ मतदाताओं को यह तय करना है कि अगले 5 साल दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस की ओर से महिला, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली आबादी, मिडिल क्लास युवा जैसे मतदाता समूह को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक वादे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव की असली चाबी ऐसे 15% वोटर्स के पास है जो कभी पीएम नरेंद्र मोदी को तो कभी आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है। दरअसल दिल्ली में पिछले कुछ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे को विश्लेषण करने से पता चलता है कि राजधानी में करीब 15% स्विंग वोटर्स है। ये वोटर्स कभी ईवीएम में झाड़ू का बटन दबाते हैं तो कभी कमल के निशान को पसंद आता है इनको। कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर परचम लहराने वाली भाजपा के लिए चुनौती इन्हें अपने पास रोकने की है। तो आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इन्हें वह उसी तरह अपने पास खींच ले जैसे 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अगले साल के विधानसभा चुनाव में करने में कामयाब रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोटर शेयर मिला था, जबकि भाजपा 38% से कुछ अधिक वोटर्स का साथ ले पाई थी। कांग्रेस में 4% वोट शेयर में सिमट गई थी। वहीं पिछले साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में बाजी पूरी तरह पलट गई। इस चुनाव में भाजपा को 54% से अधिक लोगों ने चुना, जबकि गठबंधन करके लड़ी आम आदमी पार्टी को 24 और कांग्रेस को करीब 19% लोगों ने चुना था। पिछले 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। दिल्ली में वोटर्स एक ऐसा बड़ा तबका है जो केंद्र के लिए मोदी को ठीक बताता है, तो दिल्ली में मुफ्त वाली स्कीमों के लिए अरविंद केजरीवाल जी को। करीब 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर भाजपा जानती है यदि उसे अपना वनवास खत्म करना है तो इस ट्रेंड को तोड़ना होगा। इस बार भाजपा की कोशिश होगी कि इन जिन स्विंग वोटर्स ने कुछ महीने पहले ईवीएम में कमल का बटन दबाया था, उन्हें अब झाड़ू की ओर से जाने से रोका जाए। यही वजह है कि पार्टी शीशमहल, टूटी सड़कें, गंदे पानी की आपूर्ति और यमुना के प्रदूषण जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाकर केजरीवाल का तिलिस्म तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो वोटर्स मुफ्त वाली स्कीमों के लिए अरविंद केजरीवाल जी को चुनते हैं, उन्हें अपने पाले में रखने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है कि उनकी सरकार भी इन्हीं योजनाओं को जारी रखने वाली है। यदि भाजपा 10% स्विंग वोटर्स को अपने पाले पर रोक कर रखती है या कामयाब रही तो नतीजा अलग हो सकता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्रियों की, जिन्होंने लंबे समय तक दिल्ली में राज किया हो, जिन पार्टी की सत्ता रही है, ऐसे पार्टियों के मुख्यमंत्री की हम आपको ज़रूर उनके बारे में विवरण बताने जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करने वाली आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर सितंबर 2024 में कार्यभार संभाला था। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद वह इस पद पर आई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2014 में कुछ समय के लिए इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 14 फरवरी 2015 को फिर से पद पर वापसी की। कार्यभार के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर जोर दिया और सितंबर 2024 को पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के ने भी दिल्ली में फिर कांग्रेस के अध्याय की शुरुआत हुई। वह सबसे लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने यह पद 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक लगातार 3 कार्यकाल तक संभाला। साल 2020 में उनका निधन हो गया था। भारत की पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता
सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर से 3 दिसंबर 1998 तक कुछ महीने तक ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। साल 2019 में उनका निधन हो गया था। साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में भाजपा सरकार का रथ आगे बढ़ाया और 26 फरवरी से लेकर 12 अक्टूबर 1998 तक मुख्यमंत्री रहे। 15 जनवरी 1944 को जन्मे वर्मा 2018 में उनका दुनिया से विदा ले चुके थे। अब तो रही राजनीतिक हलचल। इसके बाद आज एक और बात हम आपको बताने वाले हैं, जो पहले दिन आईपीएल के बारे में, जो पहले दिन जमकर पैसा बरसा, जिन खिलाड़ियों पर 72 खिलाड़ियों पर खर्च किया गया 467.95 करोड़। जिन खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा पैसा मिला उनमें सबसे ऊपर लिस्ट पर ऋषभ पंत है, जो भारतीय खिलाड़ी है। सेकेंड नंबर पर श्रेयस अय्यर। हम उनके बारे में आईपीएल के नीलामी में जिन्होंने अच्छा परचम लहराया भारतीय खिलाड़ियों ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके बारे में हम आपको जरूर जानकारी देंगे। आईपीएल ऑक्शन के पहले दिन कुल 72 खिलाड़ियों पर 467.95 करोड़ रुपए खर्च हुए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने और नीलामी के पहले दिन उन पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके लिए 27 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई, जबकि पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा। ऐसे में श्रेयस अय्यर आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वेंकटेश अय्यर के लिए इतनी बड़ी बोली के लिए किसी को उम्मीद नहीं रही होगी। युजवेंद्र चहल और संदीप सिंह को भी 18 करोड़ रुपए की बड़ी राशि के साथ पंजाब टीम में शामिल किया गया। चहल अब तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे स्पिनर बन गए हैं। इस सीजन में लखनऊ और पंजाब दोनों को नए कप्तानों की जरूरत थी और पंत और श्रेयस इन भूमिकाओं को निभा सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा आईपीएल 2024 की नीलामी में मिचेल स्टार्क के लिए 24.75 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड को बोली को पार कर लिया है। पहले दिन नीलामी के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पर्स में सबसे अधिक पैसा है। बेंगलोर के पर्स में 30.65 करोड़ रुपए बचे हैं और उनके पास 3 आरटीएम भी बरकरार हैं। जबकि पहले दिन मुंबई इंडियंस ने सबसे कम खिलाड़ियों को खरीदा। मुंबई ने सिर्फ 4 खिलाड़ी खरीदे, जिसमें ट्रेंट बोल्ट शामिल है, जो अब तक के उनके लिए एकमात्र विदेशी खिलाड़ी हैं। पंजाब किंग्स को नीलामी में सबसे अधिक पर्स के साथ उतारी थी। उनमें श्रेयस अय्यर, चहल, अर्शदीप, मैकवेल, बडेरा, बैसांग सहित अन्य खिलाड़ियों पर जमकर पैसा लुटाया गया। जिन खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसाया गया उन खिलाड़ियों में सबसे पहले अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपए पंजाब किंग्स ने लिया। कगिसो रबादा 10.575 करोड़ गुजरात जायंट्स। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ पंजाब किंग्स। जोस बटलर 15.75 गुजरात जायंट्स। मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स ने लिया। ऋषभ पंत को 27 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। दूसरे सेट में मोहम्मद शमी 10 करोड़ रुपए सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा। डेविड मिलर 7.50 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स ने लिया। युजवेंद्र चहल 18 करोड़ पंजाब किंग्स ने लिया। मोहम्मद सिराज 12.25 करोड़ गुजरात जायंट्स ने लिया। लियाम लिविंगस्टोन 8.75 करोड़ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने लिया। केएल राहुल 14 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स ने। ऑलराउंडर की बात करें तो हर्षल पटेल 8 करोड़ सनराइजर हैदराबाद। रचिन रविंद्र 4 करोड़ चेन्नई सुपर किंग। रविचंद्र अश्विन 9.75 करोड़ चेन्नई सुपर किंग। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स। मार्क स्टोइनिस 11 करोड़ पंजाब किंग्स। मिचेल मार्क 3.4 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स। ग्लेन मैक्सवेल 4.2 करोड़ पंजाब किंग्स और विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक 3.6 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स। फिल साल्ट 11.5 करोड़ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रहमान उल्लाह गुरबाज 2 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स। ईशान किशन 11.25 करोड़ सनराइजर हैदराबाद और जितेश शर्मा 11 करोड़ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तेज गेंदबाजों की अगर बात करें, जोस हेजलवुड 12.5 करोड़ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। प्रसिद्ध कृष्णा 9.5 करोड़ गुजरात जायंट्स। आवेश खान 9.75 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स।
एनरिक नरतजे 6.5 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स, खलील अहमद 4.8 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स, टी नटराजन 10.75 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स, ट्रेड बोल्ट 12.5 करोड़ मुंबई इंडियंस। इस तरह इस ऑक्शन में बहुत सारे खिलाड़ियों की किस्मत चमकी, जिसमें आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ियों को अच्छे प्राइस में, बेस प्राइस में भी खरीदा गया और विदाउट बेस प्राइस में बोली पर उनको अच्छी पैसा पर उन पर बरसाया गया। जय हिंद दोस्तों।